बाकी उसके बाद आपके साथ रामपाल जी वो भी सैल्यूट फिल्म भी करी थी। और हाँ, वो भी अभिनय के हिसाब से जज का रोल जो था तो बढ़िया था। जैसा रोल था वो वैसा किया। लेकिन मेरा फिर वही मैं बता रहा हूँ कि मैं वो रोल को मतलब वो सदैव क्योंकि थिएटर का आदमी रहा हूँ तो मतलब कोशिश यही होती है कि बस मतलब मैं ही जज हूँ, मैं बन गया हूँ जज मतलब। तो मैं अपने आप को वैसा महसूस करने लग जाता हूँ, तो मैं वो करेक्टर रोल करता हूँ असल में। तो वो अपना अपना एक्टर का एक अंदाज होता है। कोई भी रोल, चाहे वो फौजी का करूं, चाहे मैं चंदरिया का वो पागल वाला करा हो, तो मैं जब चंदरिया का रोल पागल का कर रहा था मैं पागल था, मैं वैसा ही बन जाता हूँ, वैसी मतलब करेक्टर में वो मेरे इनर होता है। वो अडॉप्टेड नहीं होता है, वो एक्टेड होता है, नहीं होता। बल्कि मैं एक्ट भी नहीं कर रहा होता, वो जी मतलब मैं वो वैसा ही होता हूँ। तो इसलिए कोई वो अगर वो पागल का भी रोल उसमें कर रहा हूँ तो मेरे आपने कहीं भी महसूस नहीं होगा भाई ये ओवर एक्टिंग है। जी जी यशपाल जी, बिल्कुल आप भी थे, बिल्कुल आप वहाँ थे। और आप तो वैसे भी काफी चीजों में बड़े सहयोग आप सदा रहे हैं, आपका हर चीज में ही सहयोग रहता है आपका। बहुत बढ़िया आपका एटीट्यूड है, बहुत बढ़िया आपका अंदाज है, तरीका है, आप काम कर रहे हैं। आप इतना वहाँ बॉम्बे में अपने बिजी होते हैं फिर भी यहाँ टाइम डिवोट करते हो, ये बहुत बढ़िया बात है। वरना तो बतेरे ऐसे कलाकार हैं हरियाणा से गए हुए जिनको बड़े सम्मान पत्र और पता नहीं क्या कुछ अवार्ड शवार्ड और सारे मिलते हैं। उन्होंने कभी जिक्र भी नहीं किया कि वो हरियाणा के हैं। अपने जीवन की बातचीत में भी कभी जिक्र नहीं किया, उन्होंने ओन भी नहीं किया है जी। और आप कितने दिल से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। और ये इसका लंबे दौर में जाके इसका फल मिलेगा हम सबको, हमारी आने वाली पीढ़ी को भी फल मिलेगा कि आप जैसे एक दो और कलाकार भी इस तरीके से अगर जुड़ जाएं तो आपको बताएं ये हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री ना अपने आप बन के खड़ी हो जाएगी। और हमें कोशिश करनी चाहिए, हालांकि कोशिश करने से पता नहीं कामयाबी हो या ना हो, क्योंकि ये तो अपनी कीड़ा अपने ही लगे ना तभी बात बनती है। तो कीड़ा आपके हरियाणवी वाला लड़ा हुआ है, और किसी दो तीन के लड़ जाए तो हमारी हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री अपने आप खड़ी हो जाएगी। हमने दो तीन और कलाकार इस तरीके के आपके साथ चाहिए जो आपके साथ जुड़ के चले। और रामपाल भाई जी, बात यह है चंद्रावल फिल्म का जहां तक है ना, तो वो तो सच में ही एक जमाना था बॉस। क्या जमाना था। मतलब जब चंद्रावल फिल्म लगी होती और हम किसी के सिल्वर जुबली या किसी और के शो पे जाया करते, मुझे याद है हम एक बार पानीपत भी गए थे, सीमा सिनेमा में लगी हुई थी, जबकि सीमा सिनेमा बिल्कुल बाहर की तरफ आली पार के उधर को था, वो सुनसान सा एरिया होता था तब। तो हम जब वहां गए फिल्म के शो के लिए, भाई साहब रास्ते में भी बिल्कुल पूरी भीड़ लगी हुई थी, हॉल के बाहर पूरी भीड़ लगी हुई थी। और अंदर गए तो हॉल खचा खच कती यूं भरा खड़ा। मैं गारंटी करता हूँ भाई साहब आज के टाइम भी और कोई फिल्म स्टार भी आ जाओ ना, तो इस तरीके से सड़कों पे खड़े हुए लोग जो है ना यूं स्वागत करते हुए नहीं मिले। तो एक इतना गजब का माहौल था। कहीं भी जाते थे, फरीदाबाद गाजियाबाद, हम कितने सिनेमा हॉलों में तब गए, है ना जी। तो कितना एक अलग ही माहौल था लोगों का, एक मतलब जुनून था दर्शकों का आने के लिए, देखने के लिए। तो ऐसा दौर एक और हरियाणा फिल्म, किसी हरियाणवी फिल्म के लिए फिर से आए, तो ऐसे ही दर्शक यूं भर भर के ट्रॉलियों में भर भर के आए, हाँ जी, परिवारों समेत कुटुंबों समेत गांव के गांव आ जाया करते थे। क्या गजब का माहौल था। जी यशपाल जी, आपने लाठर की चौपाल का जिक्र करा, चलिए फिर चर्चा और आगे बढ़ाते हैं। फिर लाठर की चौपाल के बारे में भी जिक्र करते हैं, और फिर एक और हरियाणा के बारे में भी जिक्र करते हैं जिसके ऊपर पिछले 8-10 साल से मैं लगा हुआ हूँ, और उसके बारे में भी अब चर्चा करेंगे। जहाँ तक है लाठर की चौपाल की, तो लाठर की चौपाल असल में ये सोच कर के इतने सालों मैंने हरियाणा में बहुत विस्तृत काम किया, तो
बहुत से अलग-अलग तरीके के लोगों से, अलग-अलग विचारों के लोगों से बड़ा संपर्क आए, मिले-जुले, बहुत अच्छे अनुभव रहे। तो सोचा कि उनको भी शेयर करा जाए। तो क्योंकि यूट्यूब चैनल मेरा वैसे काफ़ी सालों से चल रहा था, उस पे मैं वीडियोज़ तो कुछ डाला ही करता था। तो उसी उसमें मैंने सोचा कि लाठर की चौपाल जो है, एक ऐसा कार्यक्रम मैं शुरू करूँ, जिसमें मेरे संपर्क में, यानी कि मेरे संपर्क में या मेरे कहीं मेरी मेरी जो पागलपंथी जो उर्मिल जी कह रही हैं, मेरी जो उस पागलपंथी में कहीं मेरे साथ जुड़े उन लोगों को भी मैं चर्चा में लाऊं। वो जो मेरा हरियाणा के इतिहास को लेके, हरियाणा की सांस्कृतिक यात्रा को लेके, हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत को लेकर, हरियाणा की राजनीति की विरासत को लेकर और इस तरीके के भी जो लोग संपर्क में आए हैं सदा, तो मैं उनको बारी-बारी से अपने उसमें बिठाऊँ और बातचीत करूँ उनसे और उनके बारे में लोगों से परिचित कराऊँ। तो उसके लिए ये लाठी की चौपाल मैंने शुरू किया था। तो उसी में फिर हम साथ में हमने ये भी सोचा कि इसके सिर्फ़ टॉक-टॉक ही ना हो, तो उसके साथ-साथ जो है और प्रोग्राम्स भी जो लोगों के अच्छे-अच्छे हैं जो लोग चाहते हैं कि उनके प्रोग्राम शेयर किए जाएँ, तो वो प्रोग्राम मैं उसमें लाठर की चौपाल में वो इस हरियाणा के सांस्कृतिक प्रोग्राम जो हैं वो भी करता हूँ और साथ में लाठर की चौपाल में वो चर्चाएँ जो हैं लोगों के साथ, चाहे आप जैसे दिग्गज लोग हुए और आगे आने वाले टाइम में रामपाल भाई जैसे भी हैं, राजू मान हैं, बेचैन जी हैं, है ना? और सभी लोग हैं, संदीप हैं, इन सब से जो भी हमारे साथी हैं, अ, डॉक्टर पूर्ण चंद शर्मा जैसे लोग हो गए, जनार्दन जी जैसे हो गए, जो मैं बल्कि दरियाव सिंह मलिक जी को भी करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुश्किल ये दरियाव सिंह मलिक जी को तो पकड़ के लेके आना पड़ेगा या वहीं जाके उनके पास गाँव में बैठ के करनी पड़ेगी, तो जैसा मौका लगे उनका भी एक इंटरव्यू करना बहुत ज़रूरी है और इस तरीके से जो जुड़े लोग हैं, वो लाठर की चौपाल में शामिल करने का मेरा मन है। इसी के साथ-साथ इसी 8-10 साल पहले से 10 एक साल हो चुके हैं इस बात को, तो मैंने ये एक्सप्लोर करना शुरू किया था कि जैसे मैं आपको बताया सांग के बारे में जाते थे जगह-जगह जाके मैं वो भी किया करता था और फिर उसके बाद उसका प्रैक्टिकल परफॉर्मेंसेज़ और ये सब जोड़ने शुरू करे। तो मुझे मालूम था कि हरियाणा से बहुत से कलाकार पलायन करे तो मैंने संपर्क साधना शुरू किया धीरे-धीरे क्योंकि तब उस समय व्हाट्सएप भी नहीं था और चीज़ें भी नहीं थी, सोशल नेटवर्किंग उतनी बेहतरीन नहीं थी और तो ऐसे संपर्क नहीं हो पा रहे थे। लेकिन मुझे एक मेरे को बड़े अरसे के बाद एक वीडियो मुझे पाकिस्तान के एक मुशायरे में एक रांगड़ी में एक कविता जो है सुनने का मौका मिला, वो यूट्यूब पे डली हुई थी। वो यूट्यूब से मैंने डाउनलोड करके और वो मैंने सबसे पहले रांगड़ी की कविता पाकिस्तान की, वो मैंने अपलोड उस पे करी। तो उस पे धीरे-धीरे फिर मेरे पास कुछ लोग संपर्क में आने शुरू हुए थोड़े बहुत। फिर लोगों ने वो मेरे वीडियोज़ भी देखने शुरू करे हरियाणवी को लेके। तो तब तक जो है वहाँ पर इसको मतलब वहाँ पर रांगड़ी बोली कहते थे। आप पूरे पाकिस्तान में, पूरे तो धीरे-धीरे फिर मेरे पास एक इसी दौरान एक पाकिस्तान से यूएस से मेरे पास एक राणा साहब हैं, उनका मेल आया मेरे पास, बड़ा लंबा-चौड़ा मेल था। इंग्लिश में यूएस से उन्होंने लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि उनके बुज़ुर्ग पानीपत के पास बौड़ी गाँव जो है, वहाँ के रहने वाले थे और बौड़ी गाँव की मलकियत जो है आज भी उनके पास कागज़ात हैं उसके और कैसे वहाँ से वो निकले थे और कैसे गाँव के लोगों ने बचाया था उनको, कैसे गाँव के लोग नहीं चाहते थे कि वो जाएँ। फौज आगे निकालने के लिए और मतलब उन्होंने एक मीठे अनुभव अपने शेयर करे
हरियाणा के बारे में कि वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं और हमारे को कोई दिक्कत नहीं आई थी। हमें तो मजबूरी में निकलना पड़ा और सोच के भी नहीं गए थे कि भई शायद हम परमानेंट जा रहे हैं, फ़ौज निकाल रही है तो वापिस आएँगे और रहेंगे। और उन्होंने आस-पास के गाँव के लोगों की तारीफ़ उसमें मेल में की। फिर उन्हीं के एक और भाई तसव्वुर राणा हैं, वो रियाद में रहते हैं, फिर मेरा उनसे संपर्क सधा। फिर हमारे एक और साथी हमारे साथ जुड़े अख्तर मिर्ज़ा साहब। अख्तर मिर्ज़ा साहब जो हैं एजुकेशन में, एकेडमिक्स में जुड़े हुए हैं पाकिस्तान में, उनसे हुआ फिर और इस तरीके से धीरे-धीरे हमारे संपर्क जुड़ने शुरू हुए। फिर एक जावेद मिर्ज़ा जी हैं, उनके साथ जुड़े और फिर हमने आपस में हमारी व्हाट्सएप पे बात तब तक ये व्हाट्सएप आ गया तो हमारी व्हाट्सएप पे बातचीत शुरू हुई। हमने पहले फ़ोन पे बात करते थे, उनका नंबर ले लिया, मैं अपना कॉल कर लिया, हालाँकि बड़ा कॉस्टली पड़ता था फ़ोन तब इस पे, लेकिन हम फिर भी संपर्क करते रहते थे। तो यूँ करते-करते हमारा फिर पाकिस्तान का सोशल नेटवर्किंग को लेके ग्रुप हमारा जुड़ना शुरू हुआ। इसमें सबसे पहले जो वो रहे आगे तो अख्तर मिर्ज़ा साहब और एक जावेद मिर्ज़ा। जावेद मिर्ज़ा साहब ने एमफ़िल किया है और उनको मैंने फिर मटेरियल प्रोवाइड करा तो उन्होंने हरियाणवी के उसको ही लेकर अपना वो दिया और इसमें हमने जब अख्तर मिर्ज़ा साहब को तो हमने हिंदी भी सिखा दी। वो अब हिंदी पढ़ भी लेते, हमने उनको हिंदी का कायदा दिया और दिए सारे ताकि वो कर सके। फिर वो हमें कई बार फ़ोन करके उसकी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन का पूछ लेते थे, तो वो हमारे साथ जुड़ गए अख्तर मिर्ज़ा साहब। अब मतलब अख्तर मिर्ज़ा साहब हमारे साथ एक परिवार की तरह मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पूरे परिवार के साथ ही। तो धीरे-धीरे करते-करते जब व्हाट्सएप के ग्रुप बनने शुरू हुए, फिर हमने मतलब अच्छी बात क्या आई रांगड़ी जो लैंग्वेज वहाँ कहलाती है, रांगड़ी इसलिए कि ज़्यादातर जो माइग्रेट करे थे, उसमें जो पॉपुलेशन 90% पॉपुलेशन है, वो रांगड़ यानी कि जो राजपूत कन्वर्टेड मुस्लिम्स थे, उनको रांगड़ कहा जाता है। तो उनमें 90% क्या 95% पॉपुलेशन जो है वो रांगड़ों की है। बाकी कुछ कौम तेली हैं या कुछ और हैं, लोहार हैं या कुछ और कौमें भी हैं उसमें, लेकिन ज़्यादातर जो है उसमें रांगड़ हैं। तो वो इसलिए वहाँ पे उनकी बोली को रांगड़ी कह लेते थे, रांगड़ की वजह से। लेकिन धीरे-धीरे हमने जब ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाने शुरू करे और ये सारी बातचीत शुरू हुई, तो हमने इस ग्रुप के से वहाँ पे रूल्स भी बनाए आपस में बैठ के। तो सबसे पहले हमने ये शुरू करा कि जी ये व्हाट्सएप ना हम लिख के मैसेज ना भेजें, क्योंकि क्या था कि वो लिख के भेजेंगे या तो वो इंग्लिश में लिखें और इंग्लिश में वो सारे के सारे के माशाल्लाह ही हैं, ज़्यादा वो नहीं है बेहतर और उर्दू में लिखते हैं तो हमारे समझ नहीं आती, हम हिंदी में लिखते हैं तो नहीं समझ आती, इंग्लिश में रोमन में टाइप करते हैं तो भी वही दिक्कत रहती है। तो हमने डिसाइड करा भई 2 फ़ायदे हैं, एक हम ना हरियाणवी में बोल के मैसेज करेंगे अपने, तो व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज का शुरू करा और ये करा कि भई सिर्फ़ हरियाणवी में बोला जाए। तो मेरा इरादा ये था कि 2 फ़ायदे होंगे, जो उनकी नौजवान पीढ़ी हरियाणवी छोड़ गई है, वो भी हरियाणवी सुनेगी, तो उनको भी 4 शब्द और आवेंगे। तो हमने उनके साथ शेयरिंग शुरू कर दी, हरियाणवी के गीत भी हम भेजते, ऑडियो भी भेजते और धीरे-धीरे करते-करते आज हरियाणवी ग्रुप्स इस तरीके के कई 100 ग्रुप बने हुए हैं, हंड्रेड्स में। और बड़े-बड़े ग्रुप्स भी हैं और छोटे-छोटे ग्रुप भी हैं, इंटेलेक्चुअल ग्रुप भी हैं, पोएट्री के ग्रुप भी हैं, हरियाणवी रचना भी है, हरियाणवी लिटरेचर ग्रुप भी है। और ऐसे करते-करते हम बहुत सारे वहाँ के शायरों से जुड़ गए, बहुत सारे लोगों से जुड़ गए। हम उनको अपना मटेरियल भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, हमने उनको प्रिंटेड मटेरियल भी देने शुरू करे। हमने उनको कुछ मटेरियल्स की सॉफ्ट कॉपीज़ भी देनी शुरू करी और ये करते-करते हमारा एक बड़ा अच्छा मूवमेंट जुड़ने का लोगों का और उनको भी बहुत चाव था यहाँ के लोगों से मिलने का। उनके लिए भी हैरानी थी, अच्छा इतना बड़ा हरियाणा है, इतना बड़ा वो है। उनको भी पहले ये नहीं लगता था क्योंकि वो भूल चुके थे, 70 साल गुज़र चुके, अगली पीढ़ी यहाँ आ ली। तो वो उनको खुद हैरानी होती थी क्योंकि वहाँ वो बिल्कुल आइसोलेशन में रहते हैं, अकेले एक आइलैंड की तरह, जहाँ चारों तरफ दूसरी भाषा बोली जाती है, बीच में वो हरियाणवी बोलते हैं, तो वो बड़ी ऑड फ़ील होती थी। लेकिन धीरे-धीरे वो उन्होंने अपनी भाषा को रांगड़ी कहने की बजाय अब उन्होंने अपनी भाषा को हरियाणवी कहना शुरू कर दिया है। मतलब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं ऑलरेडी कि अब जो ग्रुप भी बने हुए हैं सारे वो हरियाणवी नाम से ही बने हुए हैं, चाहे वो हरियाणवी लिटरेचर का हो, चाहे हरियाणवी मुशायरा हो। तो पाकिस्तान वालों ने ही जो ग्रुप बनाए हुए हैं, अब वो हरियाणवी
जोड़कर ही बनाए हुए हैं। उन्होंने अपनी बोली को ये एक उस ब्लॉकिंग में डाल दिया कि वो उनकी बोली हरियाणवी। और कमाल की बात ये है कि देखिए लगभग 3 वो जो बताते हैं कि हमारी हरियाणवी बोली के वहाँ लगभग 3 करोड़ के करीब की पॉपुलेशन वो लोग बताते हैं। चलिए 3 करोड़ नहीं होगी, 2 करोड़ होगी, मतलब पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा चंक है। और जो उस बिलोंगिंगनेस से है, मतलब जिसकी एक इमोशनल अटैचमेंट है, और वो अब उन सारे ग्रुप्स में शायरी भी करते हैं, कहानी भी करते हैं, किस्सा गोई भी करते हैं, सारी चीजें हरियाणवी में बताते हैं। तो उसके बाद फिर हमने, मतलब जैसे हर रोज डिस्कशन होती थी, बातचीत हमारी डे टू डे बेसिस पे है, मतलब मैं पिछले यूं कहें 5 साल से तो मतलब बहुत बुरी तरीके से, मतलब हम जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं हम डे टू डे। आजकल मेरा सारा दिन और काम जो होता है, मैं असल में और कहीं ग्रुप्स में नहीं होता, तो वो असल में हम पाकिस्तान वाले अपने ग्रुप से उनसे जुड़े होते हैं, ताकि उनको हम जोड़ने का कर रहे हैं। मेरा अब अभियान जो है ये पिछले 5-6 सालों से ये पाकिस्तान के ग्रुप्स को जोड़ने का है वहां पे। तो धीरे धीरे करते करते जब हम उनको वीडियोस भी भेजते रहे, ये करते रहे, तो एक दो लोगों के इकट्ठा होने शुरू हुए, बतौर, पहले चाहे वो रांगड़ी के तौर पे इकट्ठे हुए, लेकिन फिर वो हरियाणवी के तौर पे टर्न हो गए, वो हरियाणवी ग्रुप्स बनकर इकट्ठे हो गए। और उसके बाद आज से 1.5 साल 2 साल पहले की बात है, तो उन्होंने सबसे पहले एक मुल्तान में मुशायरे का आयोजन करा, तो हरियाणवी मुशायरे का। तो वहाँ उन्होंने मुशायरा करा और उनमें उसी बहाने वो सारे इकट्ठे हुए, सारे लोग इकट्ठे हुए, तो बड़ा अच्छा रहा, कामयाब। फिर उसके बाद एक मुशायरा और किया गया दूसरा, वो भी बड़ा अच्छे से कामयाब हो गया। तो ये एक शुरुआत होगी हरियाणवी मुशायरे की। और उसी में हरियाणवी मुशायरे के ग्रुप्स भी, व्हाट्सएप ग्रुप भी बन गए, जिनमें वो शायरी बहुत अच्छी, और मैं आपको बताऊं हमारे से यहाँ से बेहतर हरियाणवी शायरी जो है उनकी है, वो बहुत बेहतर कर रहे हैं शायरी। तो ये शुरुआत होते होते अब फिर आया कि जी सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी, एक संगठन भी बनाया जाए। तो संगठन की बनाने की तैयारियां शुरू हुई, और हमने ये भी करा कि जी अब संगठन तो बने बने, लेकिन उसके साथ साथ ना अपना कोई मैगजीन वैगजीन भी कुछ हरियाणवी का कुछ छापना शुरू करो। तो करते हुए इसी तरीके से 2 बार जब मुशायरा हरियाणवी का वहाँ मुल्तान में हो गया, तो वहाँ मुल्तान आर्ट कल्चर काउंसिल है, उन्होंने एक शो हरियाणवी की इवनिंग जो है स्पॉन्सर कर दी। तो उसके बाद हरियाणवी की एक कल्चरल इवनिंग जो मुल्तान आर्ट कल्चर काउंसिल ने स्पॉन्सर करी, उसके लिए कोई वीडियो चाहिए थी, उसके लिए कोई डांस चाहिए थे, तो हमने यहाँ के अपने वीडियोस वगैरह, उनको कॉस्ट्यूम का, वो पगड़ी बांधने का, और का, वो सारे उनको जो थे, आपने देखा ही है, वो ये वीडियो डली, हाउ टू टाई हरियाणवी पगड़ी, इस तरीके के ये सारे हमने उनको भेजे, ताकि वो उस ढंग से उसको कर सकें। और उसमें उन्होंने कल्चरल प्रोग्राम जब शाम का हुआ, जिसमें मैंने उनको समझाया कि भाई इसमें ऐसे से अपना सांग का, या वो हसीना बेगम के परिवार का कोई आदमी ऐसा जोड़ लो कुछ इस तरीके से, तो करके एक बहुत बढ़िया सांस्कृतिक कल्चरल इवनिंग हरियाणवी नाइट जो है एक बहुत बेहतरीन मुल्तान में मनाई गई। तो ये एक बड़ी एक कामयाबी हुई। उसके बाद जो है इसमें कुछ वहाँ के मुअज़्ज़िज़ लोग जो पॉलिटिकली अच्छे पैसे वाले भी कुछ हैं, वो सेटल उसमें जुड़ने शुरू हुए, और फाइनली अब एक नोरा नाम से संस्था खड़ी कर ली गई है, जिसके तस्वीर अहमद साहब चेयरमैन हैं, जिसके सेक्रेटरी जो हैं अख्तर मिर्ज़ा हैं, वाइस चेयरमैन राणा शाहिद इकबाल हैं। राणा शाहिद इकबाल जो हैं इसमें रावलपिंडी में हैं, और उनके 2-3 स्कूल्स भी हैं वहाँ पे, और वो एक जर्नलिस्ट भी हैं। इसी तरीके से उसमें अलग अलग कुछ लोग जुड़ के ये सारे, उसमें एक नोरा नाम से एक संस्था बना ली गई है, और उस नोरा के ब्रांचेस भी बना ली गई हैं अलग अलग शहरों में, उनके भी वहाँ अपॉइंट, मतलब जैसे गुजरांवाला का एक प्रेसिडेंट बना दिया, ऐसे अलग अलग संस्थाओं के वो भी प्रेसिडेंट वगैरह अलग अलग उसके बना लिए। अब अगला एक्शन जो है जी, वो है वहाँ पे कि हरियाणवी को बोली उनकी बजाय भाषा डिक्लेयर कराया जाए। और अगले सेंसस की तैयारी चल रही है अब हम लोगों की, सबकी मिलके, कि वहाँ अगले सेंसस में पाकिस्तान में हरियाणवी को भाषा के तौर पर रजिस्टर कराया जाए।
तो उसमें जो कमियाँ थी कि भाई लिटरेचर होनी चाहिए, फलाना होनी चाहिए, वही जो बातें हमारे यहाँ कहते हैं जी, उसकी लिपि अलग होनी चाहिए, फलाना होनी चाहिए, तो हमने उसका भी मटेरियल उसके बारे में बताया कि वर्ल्ड में कितनी लैंग्वेजेस ऐसे हैं, जैसे हरियाणा में, हिंदुस्तान में ये देवनागरी, मधुबनी है, मैथिली है ना, डोगरी है, इन सब की कोई लिपियाँ नहीं है। तो इस तरीके की बात चर्चाएं उनसे मैं अलग अलग ग्रुप्स में करते रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ फिर भी एक हरियाणवी का रसाला भी वहाँ शुरू कर लिया गया, जिसमें हरियाणवी की कहानियाँ गोनियाँ और कथा वो अ, उसमें छापने शुरू किए हैं उन्होंने। और अभी एक कायदा भी तैयार हो चुका है। उन लोगों ने मेहनत करके हरियाणवी का कायदा भी तैयार कर लिया है। बल्कि प्रोग्राम ये था कि उसका जब वो कायदे का अभी इनॉग्रेशन करें, तो वो मुझे भी एज ए गेस्ट बुलाना चाहते थे उस कार्यक्रम में, और तय था कि वो मार्च में करेंगे, लेकिन फिर इसी दौरान में ये सारा कुछ हंगामा हो गया, कोविड पूरी ये हो गई, फिर हरियाणा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की राजनीतिक स्थितियां भी फर्क हो गई, तो वो मामला अटक गया, तो वीज़े वीज़े की बात हमारी बन नहीं पाई। तो हालांकि अब हमने ये तय किया हुआ है कि क्योंकि मौसम थोड़ा सा माहौल ठीक हो जाए, कोविड का ठीक ठाक हो ले, तो हम अगर नहीं भी मिल पाए, हमें वीज़ा नहीं लग पाया, तो हम लोग ये सारे नोरा वाले भी, और मैं अपने साथ कुछ लोगों को, औरों को, आप लोगों को भी जो शामिल होना चाहें तो ज़रूर लेके जाना चाहूँगा। तो हमने डिसाइड करा है कि अब हम करतारपुर साहब जाएंगे, करतारपुर साहब की विजिट रखेंगे। तो वो पाकिस्तान से हमारे डोरा वाले और हमारे जो दूसरे साथी है, वो वहां से करतारपुर आ जाएंगे, और हम यहाँ से वहां चले जाएंगे, और हम अपनी मीटिंग बैठक जो है हरियाणवी की बैठक जो है हम वो करतारपुर साहब में करेंगे। ऐसा हमने विचार बनाया हुआ है। और एक मीटिंग ऑलरेडी, बेसिक प्रिलिमिनरी सी मीटिंग वहाँ हो भी चुकी है, लेकिन अब हमने थोड़ा सा लार्ज स्केल पे, जिसमें वो सारे भी आए और हम इधर से जाएं, और हम अपनी एक बैठक जो है, सम्मेलन या बैठक वहाँ कर लें। क्योंकि वीज़ा ना तो अभी पाकिस्तान की सरकार इधर का वीज़ा दे रही, मतलब हिंदुस्तान की सरकार उनको नहीं दे रही, और पाकिस्तान की सरकार हमें वीज़े नहीं दे रही है। तो इन द मीन टाइम हम एक बैठक हरियाणवी, अपने नोरा की और अपने कल्चर की, हम एक बैठक अब वहाँ करने जा रहे हैं। तो इसी उसमें जो है, फिर मुझे एक चीज़ और महसूस हुई कि हमें, मतलब ठीक है, आप अपनी यूट्यूब डाल देते हैं, मैं अपनी डालता हूँ, मटेरियल कहीं का कहीं ढूंढते फिरते हैं, सर्च करते हैं, नहीं मिलता, तो वो भी जैसे दिक्कत होती थी, वो हमारे से मटेरियल मांगते, मैं फिर कहीं से ढूंढता, फिर डालता, फिर एक को भेज दिया, दूसरे को जरूरत पड़ी, नहीं मिली। तो फिर मैंने सारी चीज सोच के, तो ये सब चीज सोच के फिर मैंने सोचा कि हमें एक वेबसाइट बनानी चाहिए, जिस वेबसाइट जो वेबसाइट है वो एक तरह से इंटरनेशनली हरियाणा का कल्चरल प्लेटफॉर्म हो, और उस प्लेटफॉर्म पे हमारे पास लिटरेचर भी अवेलेबल हो, हिस्ट्री भी अवेलेबल हो, वीडियोस भी हो, और सबका, मतलब कोई किसी को ढूंढनी हो कुछ भी, तो वो वेबसाइट पे चला जाए, तो वहां से लिंक ढूंढ ले। तो हमने सारे हरियाणवी के वीडियो लिंक्स, जैसे जो जो हमें पता लग रहे हैं, हमने उनके सब के वीडियो लिंक्स वो डाल रखे हैं, इंडियन हरियाणवी वीडियो लिंक्स, और ऐसे पाकिस्तान लिंक्स ये डाले हैं। अगर वेबसाइट आप देखेंगे तो उसमें आपको ये सब चीजें मिलेंगी। अच्छा, इस वेबसाइट की वर्किंग हमने जो रखी है वो इस तरीके की रखी है कि जैसे वीडियो लिंक हमने डाले, मान लो आपका यूट्यूब चैनल है, आपका लिंक डाला हुआ है, तो उस पर जो क्लिक करेगा वो क्लिक करके आपके यूट्यूब चैनल पे जाएगा, मतलब उससे आपकी क्लिक कम नहीं होंगी। तो कोई भी अगर अपना कोई भी गाना, डांस, कुछ भी डालता है, और वो हम उस पे अगर लिंक शेयर कर देते हैं, तो वो व्यूअरशिप में आपकी में ही जाएगा, जिसका भी यूट्यूब लिंक है, ताकि ये ना हो कि भाई हम अपने में डाल रहे हैं, अपने यूट्यूब पे नहीं डालेंगे, वो आपकी अपनी यूट्यूब पे होगा। जो हमारे वाले यूट्यूब के चैनल है, लाठर की चौपाल वाले, वो अलग रहेंगे, और वो जो सबके लिंक है वो उसमें रहेंगे। उसके साथ साथ ही उसमें हमने किताबें भी डाली हैं, इवन राठी भाई की भी किताब है उसमें। हम चाहेंगे बेचैन जी भी अपना बल्कि सॉफ्ट कॉपी दें तो हम सॉफ्ट कॉपी डाल देंगे, पीडीएफ कहेंगे पीडीएफ डाल देंगे। मैंने अपनी भी किताब डाली है, औरों की लोग, बलजीत ढुल की भी किताब का हमने उसमें डाला है। ऐसे ही हम उसका, ताकि हरियाणा की हर लिटरेचर उससे किसी को कहीं भी पढ़नी हो तो वो उसके ऊपर डले।
तो आप कहेंगे कि जी मेरा क्या फ़ायदा? मेरा कोई फ़ायदा नहीं, सेवा है, इस उम्र में बतेरा कमा लिया, खा लिया, हो गया। अब हम अपने ये थोड़ा बहुत इस तरीके से कंट्रीब्यूट करके हम वो कर लें। और फ़ायदा मैंने कभी जीवन में ज़्यादा सा सोचा नहीं, जैसे आपको बताया कि भई 30 साल नौकरी करी, बिना प्रमोशन के रिटायर होके वापिस आ गए, हैं जी? और परिवार से अलग रहा वो अलग, क्योंकि परिवार तो मेरा पिछले 20 साल से दिल्ली रह रहा है। परिवार वाले तो सदा कहते थे आप दिल्ली आ जाओ और यहाँ रहो, और अब मैं जितना मैं वहाँ कमाता था उससे दुगना मैं दिल्ली में अब रह के कमा रहा हूँ। वो कहते हैं भई हाथी मरा हाथी वैसे जिंदा लाख का, मरा 1.25 लाख का। तो हम तो यहाँ रिटायर होके बेहतर स्थिति में बल्कि काम कर रहा हूँ अब। तो और जहाँ तक है इनाम, इनाम तो जीवन में बॉस, जहाँ तक है इनाम, इनाम तो बॉस दोस्तों, मैं जो भी मेहनत 30 साल करी है, तो आज तक मुझे अपने प्रदेश से कोई यूं कहें कि जी स्टेट से अवार्ड मिल गया हो या कोई डिस्ट्रिक्ट पे मिल गया हो, मैंने तो आज तक कोई मतलब लोकल जैसे आ गए ना 15 अगस्त, 26 जनवरी, जिले लेवल पे, तहसील लेवल पे, तो मैंने तो आज तक ऐसा कोई अवार्ड भी नहीं मिला। ना कभी कोई साहित्य हरियाणा से मिला, ना अकेडमी से मिला, ना कहीं और से मिला। और ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं महसूस हुई और ऐसी कोई फ्रस्ट्रेशन भी नहीं महसूस हुई कि भाई क्यों नहीं मिला, औरों को मिल गए, सबने मिल लिए। मैंने तो देखा ही हो कि मेरा अपना ही कोई शागिर्द नहीं बच रहा होगा जिसने अवार्ड ना मिल रहा हो, लेकिन मैं उनके अवार्ड मिलने में खुश रहा, दुखी नहीं हुआ, मन मन परेशान नहीं हुआ कभी भी, क्योंकि अवार्ड के लिए काम ही नहीं करा था। हमने सोच के चले थे कि हम जो काम पे चले हैं, जिस डगर पे चले हैं, इस पे डगर सख्त है, इनामी नहीं है ये मेहनती है। जी यशपाल जी, हाँ वो हसीना बेगम है, कलायत वाली, हसीना बेगम कलायत वाली। तो ये कलायत की रहने वाली थी और इनका सांग का बेड़ा था अपना, जनाना बेड़ा था, उसमें काम करते थे और बहुत मशहूर थी, बहुत मशहूर बेड़ा था। और बड़ी इज्जत से रहने वाली लेडी थी, मतलब ऐसे नहीं थी कि जिसको हम हे नज़र से देखें। बड़ी इज्जतदार औरत थी और पाकिस्तान में जाके भी वहां पर वो सांग करती रही, वहां उसने बेड़ा बांध के रखा। आज भी उसके आगे की पीढ़ी जो है, नौजवान पीढ़ी, वो अभी भी कुछ ना कुछ जुड़े रहते हैं। हालांकि सांग तो अब खत्म हो गया वहां भी, पर पहले सांग जाकर परफॉर्म किया करते थे वो। तो क्योंकि साजिंदे बहुत सारे हमारे फेमस साजिंदे जो थे यहाँ से, वहाँ जाके उनके, मेरी बल्कि किताब और छपनी है जिसकी मैं अभी वेट कर रहा हूँ। उसके प्राकथन में मैंने बताया है उसमें कि कौन कौन से गांव से कौन कौन से प्रसिद्ध कलाकार थे वहाँ के, और वो जो पाकिस्तान में वहाँ हुए, फिर वहाँ जाके मरूम हुए और बड़े इज्जतदार रहे वहाँ पे भी। अब तो ये है कि जिस तरीके से आप लोगों से बड़ा प्यार सबसे मिलता रहा है हरियाणा में, मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान का भी जो अब हरियाणवी परिवार है, मैं उनके साथ बड़े अच्छे से जुड़ा हुआ हूँ। और तकरीबन हर रोज एक दो लोगों के फोन कॉल आ ही लेते हैं और बातचीत होती रहती है और चर्चा होती रहती है। और बहुत सारे लोगों से, चाहे वो रावलपिंडी में, लाहौर के हों, चाहे गुजरांवाला में हो, चाहे मुल्तान में हो, चाहे सिंध में हो, मेरी बहुत से लोगों से बातचीत होती रहती है। वही नहीं, यूके में अट्टा हैं, अट्टा भाई, उनसे भी नॉर्वे में बैठे हैं एक साथी हमारे, उनसे, इवन ऑस्ट्रेलिया में और में पाकिस्तान के इस तरीके के हैं, वो भी हमारे साथ इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो एक बड़ा लंबा चौड़ा परिवार सा बना हुआ है और वो सब मेरे को बड़ा मान देते हैं। मैं आपको बताऊं, मतलब बड़ी खुशी की बात है, मतलब इससे बड़ा इनाम और कोई नहीं कि अब वो, जबकि मैं उनसे मिला नहीं हूँ कभी, कोई नहीं है, लेकिन बहुत इज्जत मान देते हैं वो लोग। और वो जो इज्जत मान देते हैं वो मेरे उसी हरियाणवी प्रेम को लेकर ही देते हैं, मतलब कि जो मैंने काम किया अपने माँ बोली के लिए, माँ की सेवा के लिए, वो उसके उसमें मेरे को मान सम्मान देते हैं, इज्जत करते हैं। जी। तो दोस्तों, ये थी मेरी ओर से चर्चा। और कुछ विषय वस्तु कोई
संदर्भ किसी तरीके की और प्रश्न हो तो ज़रूर जवाब दूंगा। तो एक इसमें अभी मैं ज़िक्र रह गया, और वो थी फ़िल्म, वो एसपी चौहान, वो एसपी चौहान फ़िल्म में काम किया था। वो एसपी चौहान फ़िल्म में भी यशपाल जी आप ही की वजह से काम किया था, आपने कहा था। और भाई बहुत बढ़िया पेमेंट भी हुई थी साथ के साथ, वो भी अच्छी बात है। और बाकी अभी एक वेब सीरीज भी एक मैंने की है, दिल्लीवुड नाम से वेब सीरीज की थी, साल पहले की बात है, वो भी उसी पे अवेलेबल हैं। कौन से उस पे मेरे को तो ये ध्यान भी नहीं अब। तो एक दिल्लीवुड नाम की वेब सीरीज भी की थी इस दौरान में। तो इसके अलावा इसके अलावा मैं पटियाला थिएटर डिपार्टमेंट से भी जुड़ा रहा हूँ, वहाँ भी एक प्रोडक्शन की थी मैंने, आला अफसर। और आला अफसर की उसकी स्क्रिप्ट जो है दोबारा से लिखवाई थी मैंने पंजाबी में, और वो लिखी थी वहाँ का एक बड़ा फेमस सा कॉमेडियन कलाकार है, राणा। तो उसने लिखी थी, पहले भगवंत मान के साथ भी होता था, और भी उसने लिखी थी। और उसमें बहुत बढ़िया कास्ट रही, जो आज बड़े अच्छे हैं। उसमें एक अवतार अवतार होता था, वो मेन रोल किया था। आजकल पंजाबी की फिल्मों का डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है वो, तो वो फिल्में बनाता है। अवतार भी उसी में था। और उस प्रोडक्शन में से निकले पंजाब में बहुत अच्छे लीड लेवल पे लोग काम कर रहे हैं। इवन जो नवदीप कौर जो फिल्म उसी मेरे आला अफसर में थी, वो आजकल प्रोफेसर है, थिएटर डिपार्टमेंट की एचओडी है वहाँ पे। तो और उसी में जो म्यूजिक करा था जिसने, लड़के ने और गाया का था, वो तेजी था, तेजी गिल। तो तेजी आजकल वहाँ डिपार्टमेंट में, यूथ एंड डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर है। तो ये सब लोग भी अभी भी जुड़े रहते हैं मेरे साथ, और बड़ा प्यार मिलता है उनसे सबसे। जी संदीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, जीवन में इससे बड़ा इनाम मिल सकता है कोई? आपने कितना बड़ा इनाम दिया मुझे, क्या बात है। खैर, कहाँ धर्मेंद्र जी और कहाँ हम तो उनके आगे नाचीज हैं जी। लेकिन क्या बात है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आभारी हूँ आपका। तो दोस्तों, बस ये जीवन की यात्रा के बारे में बताया आपको। हाँ, एक यात्रा का अंग और छूट गया, जिसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। वो है मेरी साहित्यिक। तो मैं पिछले कोई यूँ कहें कि बहुत से वर्षों से, यानी कि 2014 में रिटायर हुआ, तो उससे 24 साल पहले से, यानी कि 90 के ऑनवर्ड्स, मैं एक साहित्यिक कार्यशाला शुरू की थी। तो साहित्यिक कार्यशाला जो है, वो 5 दिन की मैं एक साहित्यिक कार्यशाला लगाता था। और वो एक बहुत बढ़िया हमारी वो रही, जिस साहित्यिक कार्यशाला से बहुत से अच्छे होनहार बच्चे जो हैं बहुत निकले। और अभी पीछे एक हमने वेब उस पे सेमिनार की तरह से एक उनका पोएटिक सिंपोजियम भी किया था। तो वो भी बहुत बढ़िया रहा, और उसमें से बहुत अच्छे अच्छे होनहार बच्चे निकले। उस से उसमें साहित्यिक कार्यशाला में हम बोलना भी सिखाते थे, मंच पे खड़े होना सिखाते थे, हाउ टू यूज़ ए माइक, हाउ टू हैंडल स्पीच, हम कैसे अपने भाषण में अपने शब्दों का प्रयोग करें, कैसे स्ट्रेसेस को यूज़ करें, कैसे अंडरलाइन करें, हर पॉजेज़ कैसे कहाँ ज़रूरी होती हैं, कैसे अपने जेस्चर्स को करें। तो ये सब चीज़ें उसमें सिखाते थे। साथ में पोइट्री के बारे में सिखाते थे। बहुत से रिसोर्स पर्सन्स इसमें मैं जोड़ता था, साथ में आते थे। और वो बड़ी कामयाब वो रही। और इसमें बहुत से टीवी एंकर्स आपके, चाहे वो रोहित सरदाना हो, चाहे गगन चौहान हो, चाहे मीनाक्षी हो, मीनाक्षी दीक्षित हो, मतलब ये प्रवीण शर्मा है। और बहुत से ऐसे जो और प्रोफेशंस में चले गए। अभी उस दिन मुलाकात हुई, तो टाटा एआईजी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी उसमें पोइट्री के हमारे सिंपोजियम में शामिल हुए।
तो वो भी रमेश तमक, वो भी हमारा स्टूडेंट रहा हुआ कार्यशाला का प्रोडक्ट है। बहुत से अब तो प्रिंसिपल्स, कोई प्रिंसिपल बन गए, कॉलेजेस के प्रिंसिपल बन गए, कुछ लोग प्रोफेसर बन गए। इवन हरीश आपके रोहतक के जो हैं वो भी साहित्यिक कार्यशाला के, जगदीप आपका चैनल्स पे करता है वो। तो ऐसे बहुत सारे उसमें जो लिटरेरी वो था वो रहे। और मैं ये मानता हूँ कि मेरे जो साहित्यिक कार्यशाला से जो बच्चे निकले वो आज भी मेरे साथ परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। और मेरे साथ जितनी सिंसियरिटी से वो जुड़े हुए हैं, बल्कि वो कलाकार छात्र जो हैं, कलाकार स्टूडेंट जो हैं, वो उतने उससे अच्छे से नहीं जुड़े हुए जितने पारिवारिक तरीके से मेरे साथ मेरी साहित्यिक कार्यशाला के लोग जुड़े हुए हैं। साहित्यिक कार्यशाला के जो बच्चे हैं उन्होंने, बल्कि लास्ट जब मेरा रिटायरमेंट का था तो पानीपत में लास्ट कार्यशाला थी वो मेरी, तो उसमें अनूप यात्रा के नाम से उन्होंने वो किया था और उसकी अनूप यात्रा की वीडियो भी उन्होंने बनाई थी जो यूट्यूब पे मैंने डाली भी हुई है। तो वो एक मेरा बड़ा अच्छा एक साहित्यिक लोगों को जिसमें हम हरियाणा में जोड़ पाए। कोई देश का ऐसा साहित्यकार होगा जो जिसको हमने अपनी उस साहित्यिक कार्यशाला में ना बुलाया हो और हरियाणा के साहित्य से जोड़ने की कोशिश ना करी हो। चाहे वो केदारनाथ जी हों, चाहे आपके नामवर सिंह जी हों, मतलब नेम ए पर्सन। और वो सब लोग बड़े बड़े साहित्यकार हैं हिंदुस्तान के, हम उस साहित्य कार्यशाला में जोड़ते रहे। उसी में अजीत राय भी जो हैं उसी के भाग रहे हमारे साथ बहुत साल। उसमें मेरे साथ एसवी कपिल रहे शुरुआती दौर से। वो कार्यशाला जब शुरू की थी तो हम 5 लोग थे। सूर्य स्वामी मेरे साथ थे, मेरे वाइफ मेरे साथ थी, कपिल भाई हमारे साथ थे, और ये सुमेधा कटारिया जी जो हैं ये मेरे साथ थे, अजीत राय थे, हम सब ने मिलके कार्यशाला का शुरुआत की थी। जी कृष्ण भारद्वाज भाईजान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी, धन्यवाद। जी जी, बहुत बढ़िया। तो ये रही मेरी यात्रा। यशपाल जी, आपने आदेश करा था, आपके आदेश की पालना हुई और ये सब बताया। लेकिन थिएटर का जो मेरा दौर था जब मैं किया, तो वो भी एक बहुत बेहतरीन यात्रा है। हाँ, एक चीज़ और बताएं आपको कि क्या था कि अब मैं, क्योंकि बहुत पुराने टाइम में तब थिएटर करते थे तो सारे एनएसडी और सबसे मेरी बहुत अच्छा मेल मिलाप था। सभी राम गोपाल बजाज जी से भी मेरा बहुत अच्छा मेल मिलाप था। तो पुराने सभी लोगों से बड़ा वो था, मोहन महर्षि जी से भी तो मतलब एक वो तो मेरे गुरु हैं, तो उनसे भी रहा और सबसे। तो उसका एक बहुत फायदा रहा हमें एक हरियाणा के तौर पे, वो बताता हूँ, उसके बारे में जिक्र जरूर करूंगा। तो क्योंकि और कोई उस समय थिएटर से हरियाणा से नहीं थे, तो जब भी एनएसडी में किसी को एडमिशन लेनी होती थी तो फॉर्म भरते थे। उस फॉर्म भरने में जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए होता था कि 10 प्रोडक्शन में काम किया हो। तो वो चाहे राजीव मनचंदा हो, चाहे वो मेघना हो, या वो केशव हो, ये सब जितने लोग भी जिनको जब एनएसडी में अप्लाई करना होता था एडमिशन के लिए, तो ये सारे मेरे से सर्टिफिकेट लेके जाते थे। और मैं अपने पैड पे बकायदा यूथ एंड कल्चरल अपने डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के पैड पे मैं उनको ये लिख कर देता था कि इन्होंने मेरे साथ हमारे यहाँ 10 प्रोडक्शन में काम किया है। और वो सर्टिफिकेट नेशनल स्कूल ड्रामा में एक्सेप्ट कर लिया जाता था। और उसके बाद वो एक बेसिक क्वालिफिकेशन का ज़रूरी होता है, बाकी तो अपनी काबिलियत के ऊपर ही सभी की सिलेक्शन होती है। लेकिन जितने भी शुरुआती दौर में लोग हुए, तो एडमिशन के टाइम पे सब मेरे से सर्टिफिकेट लेकर गए यहाँ से। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि मैं भूल गया इसके बीच में कि क्या हुआ कि हम चंडीगढ़ थिएटर किया करते थे। तो मोहन महर्षि जी, रंजला जी, ये वहीं चंडीगढ़ ही होते थे तब। तो करते कराते एक समय ऐसा आया, हम प्रोडक्शन कर ही यहाँ पे तो करते ही थे, तो करते कराते राम गोपाल बजाज जी ने मुझे कहा कि आप यहाँ आ जाओ ना, यहाँ अप्लाई करो, एनएसडी में आ जाओ।
तो मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई कर दिया, मेरा इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू हो गया, मेरी सिलेक्शन भी हो गई। अब जब सिलेक्शन हो गई, तो हमारा वो रानी जिंदा का एक शो दिल्ली में था उस समय। तो वो शो हुआ, तो उसी दिन वो शो था हमारा। तो मैंने वो मोहन महर्षि जी को बताया, तो मोहन महर्षि जी ने कहा, अरे यू आर ए प्रोफेशनल ट्रेंड एक्टर, यू डोंट रिक्वायर टू बी गो टू एनएसटी, और वैसे भी हम अपना चंडीगढ़ में अपना ग्रुप शुरू कर रहे हैं, वहाँ काम करेंगे इकट्ठे, विल हैव ए थिएटर विलेज बनाएंगे और फलाना करेंगे, और आप वहाँ काम करिएगा, यहाँ आपको क्या ज़रूरत है इसमें आने की। तो मैंने वहीं पे वो चिट्ठी, जो मुझे मेरा मिला था एडमिशन लेटर, वो मैंने वहीं बस उनके भावनात्मक उसमें फाड़ के और वो फेंक दिया। तो उसके बाद फिर बात आई गई होगी, और अभी वो चंडीगढ़ जो ग्रुप शुरू होना था, वो ग्रुप फिर नहीं शुरू हुआ।